सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं मीराबाई के पदों को। मीराबाई के विषय में आप जानते ही हैं कि वो कृष्ण की अनन्य उपासिका थी और कृष्ण की भक्ति में आकंठ डूबी हुई थी और इसके लिए, कृष्ण भक्ति के लिए उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हर मुश्किलें, हर समस्याओं का वो सामना करती गई और कृष्ण की अनन्य उपासिका के रूप में उभरी। वो एक कवयित्री भी थी और साथ ही साथ एक उपासिका भी थी। तो आपका जो तीसरा अध्याय है काव्य में, वो मीराबाई के पद ही है। तो हम इस वीडियो में उनकी व्याख्या देखते हैं। आइए देखिए, पहला पद पहले इसे पढ़ लेते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबत रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। आइए कठिन शब्दों के हम अर्थ जान लेते हैं। पहले नैनन अर्थात नेत्र में, नंदलाल, लाल पुत्र को कहते हैं, नंदलाल अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मकर आकृति, मकर मछली को कहते हैं तो मछली के आकार का कुंडल, अरुण लाल तिलक, तिलक लाल ही लगाया जाता है और कृष्ण भी लाल ही तिलक लगाते थे। मोहनी मूरति, मनमोहक मूर्ति, सांवली सूरति, कृष्ण का जो वर्ण था वो श्याम वर्णी था, सांवला था। नैना बने विशाल, नैना अर्थात नेत्र, अधर सुधा, अधर होठ को कहते हैं, सुधा अर्थात अमृत, राजत सुशोभित हो रही है, उर हृदय, बैजंती माला, बैजंती के फूलों की माला, क्षुद्र अर्थात छोटी, घंटिका घंटियां, कटी तट अर्थात करधनी में, कमर में, नुपुर पायल को कहते हैं, रसाल रसीली मनमोहक ध्वनि, संतन सुखदाई, भगत वत्सल अर्थात भक्तवत्सल प्रजापालक है। आइए अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। मीराबाई ने इस पद में कृष्ण की मनमोहक रूप, उनके आकर्षण रूप, मुग्धकारी रूप का वर्णन किया है और इस पद में मीरा का कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम था वो भी प्रदर्शित होता है। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि जो कृष्ण मीरा के आराध्य थे, जो हो सकता है हमारे और आपके आराध्य हों, उनका रूप रंग कैसा था, वो कैसे दूसरों को आकृष्ट कर लेते थे, कैसे कोई उनके रूप जाल से होता हुआ उनकी भक्ति पर मुग्ध हो जाता था, उसी का वर्णन ये है, क्योंकि वो ईश्वर थे और अप्रतिम सौंदर्य के धनी थे। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मीराबाई कहती हैं कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, बसो मेरे नयनन में, बसो बस जाइए, कहाँ बसिए, नेत्रों में। हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अब आइए देखिए, मीरा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मोर मुकुट, आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट है। कृष्ण मोर के पंखों से निर्मित मुकुट ही धारण करते थे, वो ईश्वर थे, स्वर्ण निर्मित मुकुट धारण नहीं करते थे, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करते थे। वही यहाँ पे है मोर मुकुट, उनके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट है। मकराकृत कुंडल, मकराकृत अर्थात मछली के आकार का, और उन्होंने मछली के आकार का कुंडल पहन रखा है। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण अर्थात लाल, और तिलक हमेशा ज़्यादातर लोग लाल रंग का ही लगाते हैं, तो अरुण तिलक दिए भाल, भाल अर्थात मस्तक, उनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक सुशोभित हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने लाल रंग का तिलक लगा रखा है। मोहनी मूरति, सांवरी सूरति, नैना बने विशाल,
उनके जो नेत्र हैं वो अत्यंत ही विशाल हैं, बड़े बड़े हैं। सांवरी सूरति, उनका जो वर्ण है वो श्याम है, सांवले रंग के हैं। मोहनी मूर्ति, और उनकी जो मूर्ति है वो मन को मोहने वाली है, मन को मुग्ध करने वाली है। अधर सुधारस मुरली राजति, अधर सुधारस मुरली राजति। मुरली आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण मुरली बजाते थे, तो अधर सुधारस मुरली राजति, उनके अधर सुधारस, सुधारस अर्थात अमृत रस से, अधर होठ, उनके अमृत रस से सने होठों पर मुरली राजति, मुरली सुशोभित हो रही है। उनके अमृत रस से सने होठों पर मुरली सुशोभित हो रही है। उर बैजंती माल, और उन्होंने गले में या हृदय पर आप कह सकते हैं बैजंती के फूलों की माला को धारण कर रखा है। क्षुद्र घंटिका कटित शोभित, उनके कमर में, करधनी में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं। छोटी छोटी घंटियों से आबद्ध करधनी उनके कमर पर सुशोभित हो रही है। बच्चा जब छोटा होता है या बड़ा होता है, पहले करधनी पहनाया जाता था जो कमर पे बांधा जाता था। आज कुछ जगहों पे ये परंपरा है, अधिकतर लोग अब पहनते नहीं हैं, लेकिन पहले ये परंपरा थी कि जब बच्चा छोटा रहता था या बड़ा हो जाता था थोड़ा, तो वो कमर पे करधनी पहना करता था और कृष्ण पहनते थे। और जो उन्होंने करधनी पहनी हुई है उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं। नुपुर सबद रसाल, और उनके पैरों में जो उन्होंने पायल धारण कर रखा है उससे रसीली ध्वनि निकल रही है। नुपुर सबद रसाल, उनके जो पैरों के पायलों की झंकार है उसकी ध्वनि अत्यंत ही रसीली है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो आराध्य हैं, वो संतों को सुख देने वाले हैं। भगत वशल, और भक्त वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले और भक्त वत्सल हैं। आइए फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मीरा कहती हैं, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट है, मछली के आकार का कुंडल आपने पहन रखा है और मस्तक पर लाल तिलक लगा रखा है जो कि अत्यंत सुशोभित हो रहा है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति नैना बने विशाल, आपके नेत्र बड़े बड़े हैं और आपका श्याम वर्ण का शरीर मन को मोहने वाला है। आपकी मूर्ति मुग्धकारी है। अधर सुधारस मुरली राजत, आपके अमृत रस से सने होठों पर मुरली शोभायमान है। और बैजंती माल, और अपने हृदय पर या गले में आपने बैजंती फूलों की माला को धारण कर रखा है। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित, आपके कमर के हिस्से में छोटी छोटी घंटियों से निर्मित करधनी सुशोभित हो रही है। नुपुर सबद रसाल, और आपके पैरों के पायलों की झंकार अत्यंत ही रसीली या मन मोहने वाली प्रतीत हो रही है या मन को मोह रही है। नुपुर सबद रसाल, आपके पैरों की पायलों की झंकार अत्यंत ही रसीली है, मनमोहक है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आप संतों को सुख देने वाले और भक्त वत्सल हैं। आइए काव्यगत सौंदर्य इस पंक्ति का देख लेते हैं। भाषा, मीरा की ये जो भाषा है इस पद में वो सुमधुर ब्रज है। छंद गेय पद है क्योंकि ये गाया जाता है, आपने सुना भी होगा गाते हुए। रस की बात करें तो यहाँ पर भक्ति रस है क्योंकि मीरा कृष्ण की अनन्य उपासिका थी, उनकी भक्त थी और इसलिए इस पंक्ति में भक्ति भी है और श्रृंगार भी है क्योंकि कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। छंद गेय पद है, हमने आपको पहले बता दिया। अलंकार की बात करें तो इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पे कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आए, तो आपने देखा भाल, विशाल, माल, रसाल सब में ल की आवृत्ति हुई है, तो अलंकार जो है वो आपका अनुप्रास है। नयनन और नंदलाल में भी अनुप्रास है। शब्द शक्ति की बात करें तो जहाँ पे सीधे सीधे अर्थ निकलता है वहाँ पे शब्द शक्ति अभिधा होती है, तो यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ समझ में आ गया, इसलिए शब्द शक्ति अभिधा है। गुण की बात करें, चूंकि इसमें रस, श्रृंगार और भक्ति है,
जो कि मधुरता की बात करता है, कोमलता की बात करता है, सौम्यता की बात करता है, इसलिए गुण इसमें माधुर्य है। अब आइए हम दूसरे पद की तरफ चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लावे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। अब आइए देखिए यहाँ पर इस पद में मीराबाई ने राम शब्द की महत्ता का प्रतिपादन किया है, राम की भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया है, साथ ही गुरु की कृपा भी दर्शाई है कि जिसे सच्चे गुरु मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, उसी को राम नाम मिलता है और उसी का कल्याण होता है और वही इस संसार सागर को पार करने में सक्षम होता है, या ये कहें कि पार कर जाता है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रूपी रत्न को पा लिया है, मैंने राम रूपी धन को पा लिया है। मीरा के लिए सांसारिक जो हीरे जवाहरात हैं उनसे उनका कोई मोह नहीं है, कोई सारोकार नहीं है। उनके लिए बहुमूल्य संपदा या हम कह सकते हैं रत्न राम ही है। इसलिए वो कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी रत्न को पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। और ये जो अमूल्य वस्तु है, अमूल्य जिसका कोई मूल्य हो ही ना, और राम की भक्ति तो अमूल्य ही है, भला उसका क्या मोल हो सकता है। इसलिए मीरा कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, यह बहुमूल्य नहीं, यह अमूल्य वस्तु मेरे सच्चे गुरु ने, मेरे सदगुरु ने मुझे कृपा करी अपनायो, दया करके प्रदान की है। क्योंकि पहली बात, इस संसार में सच्चे गुरु मिलना मुश्किल है, और यदि गुरु मिल जाए तो वो भक्त की पात्रता के अनुसार, भक्त की योग्यता के अनुसार उन्हें शिक्षा या दीक्षा देते हैं। तो मीरा के जो सदगुरु थे, रैदास थे, मीरा के सच्चे गुरु, मीराबाई के गुरु रैदास माने जाते हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा की, दया की, और दया करके ही वस्तु अमोलक दी, यह अमूल्य वस्तु मुझे प्रदान करी। और अमूल्य वस्तु क्या है? राम नाम। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो। और इस गुरु दीक्षा के कारण मैंने जन्मों जन्मों से संचित पूर्णों का या संचित पूंजी को प्राप्त कर लिया है। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म में। जैसे अगर आप धन इकट्ठा करते हैं तो कुछ समय बाद वो ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या कहती हैं कि जो राम का नाम है या राम की जो भक्ति है वो ऐसे ही अनायास नहीं मिलती, वो जन्मों जन्मों से पूंजी इकट्ठी करी जाती है, तब जा करके, या जन्म जन्म आप पूरे का कार्य करते हैं फिर जाके राम की भक्ति मिलती है। तो यहाँ पर उन्हें ये जन्मों जन्मों की पूंजी सहज ही प्राप्त हो गई। किसके कारण? गुरु दीक्षा के कारण। तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने जन्म जन्म के संचित पूंजी को प्राप्त कर लिया है, जग में सभी खोआए। और सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर दिया है, या सांसारिक विषय वासनाओं का परित्याग कर दिया है, या मोह माया से मैं मुक्त हो गई हूँ। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। फिर आगे कहती है मीराबाई कि ये जो संपत्ति है वो कोई सामान्य संपत्ति नहीं है, वो दिव्य संपत्ति है, अलौकिक संपत्ति है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, ये खर्च नहीं होती। अगर हमारे पास धन है, पैसा है, तो हम खर्च करते हैं, वो खर्च होगा। 100 रुपए है, अगर आप उसे खर्च करना चाहोगे खर्च हो जाएगा और आपके हाथ में शून्य आएगा, जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो राम नाम की संपत्ति है वो अलौकिक संपत्ति है, दिव्य संपत्ति है, खर्चे नहीं, वो खर्च नहीं होती, कोई चोर न लेवे और कोई चोर उसे चुरा भी नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो। और ये इतनी अद्भुत है कि प्रतिदिन इसमें वृद्धि ही होती है, ये बढ़ता ही जाता है, समाप्त नहीं होता। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। मीराबाई कहती है कि सत की नाव,
सत्य की नौका पर सवार होकर। खेवटिया सतगुरु जिसके खेवनहार मेरे सच्चे गुरु हैं, भव सागर तरायो, मैंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। भव अर्थात संसार, मैंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। कैसे पार किया? सत्य की नौका पे सवार होकर। और केवट कौन है? सच्चे गुरु हैं। इसलिए मीरा कहती हैं कि सत्य की नौका पर सवार होकर जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, भव सागर तर आयो, मैंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। हरख हरख प्रसन्न होकर मीराबाई कहती हैं मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं, और मैं प्रसन्न होकर प्रसन्नता के साथ उनके यश का गायन करती हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए, मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी रत्न को, राम रूपी संपदा को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। और ये जो राम नाम की संपत्ति है, ये जो राम नाम की अमूल्य संपत्ति है, उसे मेरे गुरु ने मुझ पर दया करके प्रदान की है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, और इस संपत्ति के रूप में हमने जन्म जन्मों की संचित पूंजी को प्राप्त कर लिया। जग में सभी खोआयो, और सांसारिक विषय वासनाओं का, मोह माया का, सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर दिया। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। यह जो पूंजी हमें मिली है, ये जो संपत्ति हमें मिली है, वो अद्भुत है, अलौकिक है। ये खर्च नहीं होती, कोई चोर भी इसे चुरा नहीं सकता, और ये प्रतिदिन इसमें वृद्धि ही होती है। सामान्यतः जब हम संपत्ति खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो वो घटता जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा है, विरोधाभास है। संपत्ति क्या होती है? प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, उसमें वृद्धि ही होती जाती है। मीराबाई आगे कहती हैं कि सत्य की नौका पर सवार होकर, सत्य की नाव, सत्य की नौका पर खेवटिया सतगुरु जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, भव सागर तर आयो। सत्य की नौका पर सवार होकर जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, मैंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती है मेरे तो प्रभु, मेरे तो आराध्य भगवान श्री कृष्ण है, गिरधर नागर है। हरख हरख जस गायो, और मैं प्रसन्नता के साथ आनंदित होकर, आह्लादित होकर उनके यश का, उनके गुणों का गायन कर रही हूँ। आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा हमने इसके पहले वाले पद में बताया कि इनकी भाषा ब्रज है, लेकिन यहाँ पर इस पद में कुछ राजस्थानी के भी शब्द शामिल हैं, इसलिए राजस्थानी मिश्रित ब्रज हम कह सकते हैं। छंद गेय पद है, क्योंकि पुनः आपने इसको सुना होगा किसी के मुख से गाते हुए, ये गाया जाता है, और गेय पद की संज्ञा इसको प्राप्त है। रस इसमें शांत है, अलंकार अनुप्रास है, साथ ही साथ रूपक भी है। राम रतन रूपक। रूपक क्या होता है? जब हम उपमेय में उपमान का आरोप करते हैं। उपमेय क्या होता है? जो प्रस्तुत वस्तुएं होती हैं, जो हमें दिखाई पड़ती। उपमान क्या होता है? जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे नदी, पहाड़, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे राम को रत्न के समान नहीं कहा गया। अगर समान कहा जाता तो उपमा होती, समान नहीं कहा गया, अपितु मान लिया गया। राम को ही यहाँ पे रत्न कहा गया है, राम को रत्न के समान कहा जाता तो उपमा होता। जब राम को ही रत्न कहा गया है तो यहाँ पे क्या होगा? रूपक होगा। साधी रूपक आपका इसमें है भव सागर, क्योंकि संसार को सागर के समान नहीं कहा गया, अपितु संसार को ही सागर मान लिया गया, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। शब्द शक्ति की बात करें तो अर्थ निकालना मुश्किल है नहीं, इसलिए शब्द शक्ति आपकी अभिधा है। गुण की बात करें तो गुण इसमें माधुर्य है। अब तीसरे पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।